मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ते हुए। मेहरबून सर, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। मैं इंडिया की चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा ग्लोब, और थोड़ा सा मेहरबून सर आए हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल ग्लोब से हो क्या रहा है। यूएस इकोनॉमी थक रही है, दिक्कत में आ रही है, और वो दिक्कत में आ रही है तो उम्मीदें जाग गई हैं, एक बूस्टर डोज आएगा फेड की तरफ से, दरें काटने की तैयारी कर रहे हैं। उभरते बाजार में दरअसल क्या अच्छा है, एक थकी हुई यूएस इकोनॉमी या सिर्फ ये फेड का बूस्टर? आई थिंक अभी के लिए तो फेड का बूस्टर है समथिंग विच मार्केट राह देख रहा है, और सितंबर में बात चल रही है कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स, इवन 75 बेसिस पॉइंट्स कैन कम। कहीं पर अच्छे एक्सपर्ट्स, और जो आप फॉरेन वेबसाइट्स देखोगे और ट्वीट्स देखोगे अच्छे अच्छे लोगों के, आई थिंक कहते हैं कि फेड इज ऑलरेडी बिहाइंड द कर्व। ये शायद रिडक्शन पहले हो जाना चाहिए था। तो और मैंने शायद आपने भी, हम लोग ने देखा नहीं होगा कि इन अ रो 8 डेज S&P और नैस्डैक आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। रही बात यूएस इलेक्शंस की, वो अभी 3-4 महीने में उसकी भी गर्मा गर्मी हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक यूएस इज ऑन अ बैड विकेट और वीक विकेट एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। रही बात इंडियन मार्केट्स की, आई थिंक मेरा एक ही चीज आपको पूछना है, जनरल कहना है कि in 30 years at least, I have never seen retail investors being as powerful as what they are today. Number one, FIs ने lighten कर रहे हैं, heavily lighten कर रहे हैं। FIs according to me a little underweight right now in India in terms of actual money deployed. दूसरी साइड रशिया यूक्रेन की वॉर आई थी, हम लोग ने सोचा था बाजार को बड़ा झटका लगेगा। उसके बाद इजराइल गाजा, अभी ईरान का प्रॉब्लम, इलेक्शन रिजल्ट्स वर बिलो एक्सपेक्टेशंस, our latest union budget was not very good for the equity markets. Despite that, we are at a near all-time high. मूल कारण है the money which is going into equity mutual funds. एक साइड RBI गवर्नर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि deposit growth is not happening in banks because people are getting used to putting money in mutual funds, and mutual funds are giving them returns because equity is doing well. तो दो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बैंक्स के लिए बन जाएगा, मैं भी बोलता हूं कि बन जाएगा आगे चल के, एंड बैंक्स विल हैव टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स। पर रही बात मार्केट्स की, आई थिंक आप डीमैट अकाउंट्स देखो, आई डोंट थिंक आपके जानकार दर्शकों को भी पता नहीं होगा शायद, सिंपल नंबर्स, देयर आर मोर देन 16 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया। लास्ट 2 साल में 4.5 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स बने हैं। थोड़े सालों के पहले सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। अभी एसआईपी फिगर्स देखिए, 2023-24 में 2 लाख करोड़ थे, और पिछले 4 महीने में एवरेज आई है अराउंड 21,000 करोड़। तो वी आर गोइंग टू क्रॉस अ फिगर ऑफ मे बी 2,60,000 crores in the current year, which is a 30% growth over last year. So with this type of money coming, number of SIP accounts देखिए, 9 करोड़ SIP अकाउंट्स है, जो FY21 में सिर्फ 1 लाख करोड़ था। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को देखिए। आई थिंक आपने शायद एक बार, मैंने आपका ही सुना था, अनुज जी भी बोल रहे थे, हर्षदा जी भी बोल रही थी कि टॉप म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग ऑन अराउंड 10% ऑफ द AUM इन कैश ऑन एन एवरेज। म्यूचुअल फंड्स का ओनरशिप इन इंडियन मार्केट्स नाउ इज मोर देन 10%। सो अगर आप मुझे कहें तो मार्केट में धक्का आएगा, आई थिंक देयर विल बी अ मेजर, यू नीड अ ग्लोबल इवेंट जिसके कारण मार्केट्स को बड़ा धक्का बैठे। अदरवाइज आई डोंट सी दिस मार्केट्स फॉलिंग बाय मोर देन 5 to 7%, व्हिच आई विल टर्म इट अ करेक्शन, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे है, FIs को जो बेचना है ऑलरेडी रोज की बेच रही है, it's not affecting the markets much. So therefore, if market corrects by 4, 5, 6%, I'm quite sure mutual funds should liquidity पे बैठी है around 10% of the AUMs. It's not a small Yes. figure, it's a big figure. So I think that alone should take care of any big downside in the market. So market पे 4, 5, 6% का फॉल जरूर कभी भी आ सकता है. I think people are taking it as a buying opportunity, and this according to me will continue. So market अगर ऊपर जाना चाहता है, there are pockets which have become very expensive. आप ऑलरेडी देखिए पिछले 15, 20, 25 दिन में स्टॉक्स हैव कम अप बाय 15-20% इन सर्टेन सेक्टर्स, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टाइम टू मेक मनी, बट यू विल हैव टू चूज स्टॉक्स वेरी सिलेक्टिवली henceforth. नहीं, बात सही है, परिभाषा सब बदल गई है। मेजर करेक्शन भी मेहरून सर कह रहे हैं 5-7% के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत तगड़ी है। हमें सिर्फ DIS का पता है, रिटेल खुद भी इंडिविजुअली पैसा डालता है आजकल, और देखिए किस तरह से FIs की सेलिंग को हम ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब करते ही चले जा रहे हैं।
बाकी मेजर करेक्शन मतलब 5-7%। पर ठीक है, रिटेल का पैसा एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है हम सबको। तो मेहरबून सर, लॉजिक पे चलते हैं। वैल्यूएशंस भारतीय बाजारों के, उस पर भी अलग अलग व्यूज बनते हैं लोगों के। कई लोग हिस्टोरिकल एवरेजेस का हवाला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं उससे रात से निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है नहीं। पर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि कुछ पॉकेट्स वाकई स्ट्रेच्ड हैं, और इस बार का जो अर्निंग सीजन खत्म हुआ है, नेट नेट तो मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग रहा है, एटलीस्ट अर्निंग्स के लिहाज से। तो वैल्यूएशंस को पर्सपेक्टिव में रखते हुए आप कितना कंफर्ट देख रहे हैं? आपको भारतीय बाजार कैसा मूल्यांकन इनका लग रहा है? आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. आई थिंक आई वुड टेक अ मिनट टू आंसर इट इन वॉट एवर बेस्ट वे आई कैन आंसर. रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड, और मार्केट्स 3 फैक्टर के कारण चलता है. 20 साल पहले भी वही कारण थे, आज भी वही कारण है. एक है फंडामेंटल्स, एक है लिक्विडिटी, और एक है सेंटीमेंट. रही बात सेंटीमेंट की, छाती पर हाथ रख के कोई भी इन्वेस्टर मुझे कहे कि जब भी वो मार्केट में आज के दाम में शेयर खरीदता है, इज ही वेरी कॉन्फिडेंट ही विल मेक मनी? आंसर इज नो. तो कॉम्प्लेसेंसी मार्केट में नहीं है, विच इज गुड. सेकंड बात रही फंडामेंटल्स की. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिजल्ट्स जो आए हैं, प्रॉफिट्स आर गॉन अप बाय 5%, 7%, 8%, स्टॉक्स आर गॉन अप बाय 40, 50, 60%. कब तक ये चलते रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू बी फंडामेंटल्स वाइज, वी आर नाउ पॉसिबली मच बिहाइंड what is happening in the stock market. लेकिन थर्ड फैक्टर है लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी is dominating completely over fundamentals on the one side and sentiment on the other side. लिक्विडिटी कहता है कि मुझे खरीदना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, और आप और हम कौन होते हैं रोकने का? द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, इशारा भी कर दिया, और मैंने भी पहले भी कहा था कि देयर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स विच हैव बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. ओवरऑल थे, सब लोग खरीदते थे जस्ट बिकॉज वो स्टॉक्स बढ़ रहा है, वो डिफेंस हो या रेलवेज हो. अब ये सारे स्टॉक्स दे विल डू वेल एज कंपनीज, माइंड यू, बट वो दाम होता है खरीदने का. यू नीड अ प्राइस टू बाय. अभी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अच्छी कंपनी थर्मैक्स 2700 में, 2800 में मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, कह रहा था, आज 4500 का भाव है, आज लोगों को खरीदना है. द पॉइंट इज, आप जब भी एंट्री करते हो, आपको एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि डाउन साइड, एक करेक्शन में भी डाउन साइड अगर 20-25% हो जाए और अपसाइड मुझे 5-10% दिखता है, तो व्हाई एम आई बाइंग दैट स्टॉक? तो तेरा होल लॉट ऑफ पॉकेट्स वेकअप एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. आज मुझे आप पूछे तो 100 में से 90 स्टॉक्स मुझे काफी महंगे लग रहे हैं, बट फिर भी मेहनत करना पड़ता है बाकी के 10 स्टॉक को परखने को. सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. इफ यू कैन नॉट सिलेक्ट द राइट स्टॉक्स, और अगर हम भले 25,500 पहुंच जाए निफ्टी में, या 26,000 भी पहुंच जाए दिवाली तक, जो भी लोग बात करेंगे, और हो भी सकता है, there may be investors who may not be able to make any incremental profit because they are lying in stocks which are extremely expensive. आप खुद निकाल के देख दीजिए कि कितने सारे स्टॉक्स 30-40% are down from the peak levels, but market is at its peak. अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई है, तो मेरे स्टॉक्स ऊपर से 20-25-30% क्यों घटे हैं? बिकॉज दे हैड गॉन अप टू दैट लेवल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. अभी फार्मा की बात कर दीजिए. फार्मा पिटा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था उसको, एंड नाउ टुडे शो मी एटलीस्ट 5 फार्मा स्टॉक्स बताइए जिसकी पी रेशियो इज लेस देन 30. आपको ढूंढना पड़ेगा, और 35, 40 के 50 के पी में आप मुझे बोलो कि फार्मा स्टॉक लेने को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो इसमें परखना पड़ेगा. वो एफडीसी निकलेगा, कैप्लिन पॉइंट लैब्स निकलेगा, लिंकन फार्मा निकलेगा, जो अभी भी 30 के नीचे के पी में है. बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इक्विप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड. नीचे में किसी को लेना नहीं, मोमेंटम आता है, लोग खरीदते हैं, एक्सपेंसिव हो जाता है, देन दे से अरे यार मार्केट तो ऊपर है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी बढ़ने का बंद हो गया. सो दैट पॉसिबली इज हैपनिंग, एंड दैट पॉसिबली कैन इंक्रीज फर्दर. सो पीपल विल हैव टू रियली लुक एट द पोर्टफोलियोज एंड आइडेंटिफाई के स्टॉक्स विच हैव गॉन एट 80, 90, 100 पी, सेक्टर्स जो सबके पास है, सबके पास वो सेक्टर के स्टॉक्स है कि मोदी जी को ये पसंद है, ग्रीन एनर्जी पसंद है, ईवी पसंद है, देन इंफ्रा पसंद है. 70, 80, 90 के वैल्यूएशन पर कैपिटल गुड्स जा रहा है. इज इट अ गुड स्पेस? आंसर इज यस, बट टाइम था खरीदने का. इट इज पॉसिबल क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स अक्रॉस गुड सेक्टर्स may move in a very narrow range, even if we see the Nifty moving up another 1,000, 1,500 points. That's what I'm trying to say. तो अभी से पैसा बनाना, you will have to be very, very, very selective and buy into stocks where some trigger will make the stock go up by 10, 15, 20%. जैसे अभी शुगर में हो रहा है.
कोई चिली को देख नहीं रहा था, अभी सडनली एक अच्छा सा ट्रेडिंग मूव दे रहा है और ये ट्रेडिंग मूव शायद और भी चल सकता है. तो दैट इज वेयर मनी इज एंड पीपल विल हैव टू लर्न टू रोटेट द स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियोज गोइंग इनटू कंपनीज जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है एंड वन ट्रिगर कैन मेक द स्टॉक गो अप बाय 10, 15, 20% क्योंकि मार्केट भूखा है ढूंढने के लिए कि कहाँ मैं पैसा डालूं वहां पड़ेगा. और एक बार एक दो ट्रिगर आगे इन सेक्टर्स विच आर बीटन डाउन लाइक फार्मा था फास्ट बढ़ गया. सो आई वुड से दैट पीपल विल हैव टू बी रियली केयरफुल. इफ यू बाय इनटू अ रेलवेज और अ डिफेंस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ दे आर गुड, दे विल डू वेल, बट समवेयर वैल्यूएशंस अभी के लिए महंगे, अर्निंग्स विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैच अप फॉर स्टॉक्स टू गो अप अगेन फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल्स. तो मेहरबून सर, प्राइसेस कहाँ सही मिल रही हैं? आपने एग्जाम्पल के साइड पे कुछ सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स की बात करी. आपके लिए कोई ऐसे कोई पॉकेट्स ऑफ कंफर्ट नजर आते हैं, या तो पुट इट डिफरेंटली, जब आपने कहा आपको बहुत वेरी 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 सिलेक्टिव होना पड़ेगा स्टॉक पिकिंग में, आपके पास जो नया पैसा आ रहा है, आप जैसे एक्सपर्ट्स को इजीली एवेन्यूज मिल रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए, या आपके लिए भी चैलेंजिंग हो गया है? चैलेंजिंग आप कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ता है. आई थिंक पहले तो पिक एंड चूज था इजी, अभी पिक एंड चूज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. अभी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा खाना खाऊंगा तो पेट को बराबर हजम होगा. आई वुड से अभी स्पेशलिटी केमिकल्स में देर आर सर्टन स्टॉक्स विच आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, जहाँ पे फिर से 3 साल पहले के आप भाव देखिए, टॉप के भाव जो थे, SRF देखिए, दीपक नाइट्राइट देखिए, जो देखना है देख लीजिए. 3 साल स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया. मैं नहीं कहता हूँ गो एंड बाय द स्टॉक्स, बट इस पे थोड़े से स्टॉक्स उभर कर आते हैं विच पीपल नीड टू बाय. उदाहरण के लिए मैं दूंगा विद क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग इट. थिरुमलाई केमिकल्स है, IG पेट्रो है, ये सारे कैलिक एनाड्रेट, मैलिक एनाड्रेट के कंपनीज है. उसकी पूरी साइकिल बॉटम आउट होकर अभी निकल रही है. इफ द प्राइसेस गो अप अ लिटिल बिट मोर, द स्टॉक्स कैन गिव यू अनदर 20, 30, 40, 50%. हू नोस? So I would say specialty chemicals selectively attractive लगता है. And somewhere I feel real estate space में there are quite a few stocks. According to me, the upside has a long way to go. Okay. मेहरबून, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो मेहरबून ने कैटेगोरिकली कहा है कि देखिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल और कुछ स्पेसिफिक रियल्टी कंपनियों में अभी भी मौके हैं, लेकिन बाजार ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा आपको संभल कर पोजीशन लेनी होगी. अच्छा, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.